नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, फ्रांस की जानी मानी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन, जिसके द्वारा राफेल फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसने दोस्तों भारत से एक बहुत ही अजीबोगरीब डिमांड करी है। इन्होंने कहा है कि भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में जो राफेल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हम लोग उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पूरी दुनिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब की तरह तैयार करना चाहते हैं और हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भारत के लिए और भी नए नए राफेल को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ फ्रांस ने एक नई शर्त रखी है। इन्होंने कहा है कि ये सब हम लोग तभी करेंगे जब भारत इस फैसिलिटी की जो ओनरशिप है वो इंडियन कंपनी के हाथों से छीनकर हमारी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के पास कंप्लीटली सौंप दे। जिसे आप लोग स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि ये लोग इस मैन्युफैक्चरिंग हब का ओनरशिप लेने के लिए डिमांड रख रहे हैं। और इन्होंने यहाँ दो ही चीजों का क्लेम किया है कि एक तो हम लोग इस पूरे एरिया को एक्सपोर्ट हब की तरह तैयार करना चाहते हैं और जो भारत की डिमांड 114 फाइटर जेट तैयार करने की, उसे भी हम लोग यहाँ पे तैयार कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर भारत में ही कर देंगे। लेकिन जो इस फैसिलिटी की ओनरशिप है वो डिसॉल्ट एविएशन के पास ही होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने ऐसा होने से कम्प्लीटली इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह चीज हमारे फेवर में नहीं है और इसके पीछे उनके द्वारा बहुत सारे कारण भी यहाँ पर दिए गए हैं। समझेंगे इस पूरे मामले को क्या है इसकी वजह कि डिसॉल्ट के द्वारा यहाँ पर डिमांड करी गई है और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं उन्होंने इससे साफ तौर पर मना किया है। उसके पीछे का क्या कारण है? तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा है कि फ्रांस की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी, बल्कि फ्रांस की बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी जो राफेल फाइटर जेट बनाती है, उन्होंने यहाँ पर डिमांड करी है कि जो भारत के महाराष्ट्र में नागपुर में जो इंडिया फ्रांस का ज्वाइंट वेंचर है, जिसको हम लोग डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसमें एक प्लेयर डिसॉल्ट एविएशन है और दूसरा प्लेयर भारत का ग्रुप। तो यहाँ डिसॉल्ट एविएशन चाहती है कि उसमें जो कंप्लीट ओनरशिप है वो बेसिकली डिसॉल्ट एविएशन के पास सौंप दी जाए, क्योंकि इस ज्वाइंट वेंचर का ओनरशिप 51% रिलायंस ग्रुप के पास है और 49% डिसॉल्ट एविएशन के पास है। लेकिन अब डिसॉल्ट एविएशन पूरा का पूरा ओनरशिप अपने फेवर में मांग रही है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो दरअसल उसमें ये लोगों ने कहा है कि हमें ओनरशिप इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो हम लोग फाइटर जेटों को बनाने में कम से कम वक्त लगाना चाहते हैं और दूसरा हम लोग इंडिया में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ इस चीज को लेकर मना कर दिया है। ये रीजन दिया गया है कि देखिए, राफेल जेट या कोई भी फाइटर जेट होता है उसमें बहुत सारे बड़े और छोटे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली राफेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास छोटे और बड़े कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। और अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सारी की सारी ओनरशिप डिसॉल्ट एविएशन को दे देते हैं, तो यहाँ इस चीज की क्या गारंटी है कि जो भी आप कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे, क्या आप उस कंपोनेंट्स को इंडिया से ले रहे हैं या फिर आप उस सभी कंपोनेंट्स को फ्रांस से ही मंगवा करके इसके अंदर रीफिटिंग करने वाले हैं? और अगर ऐसा सच में होने लगा तो सारी की सारी पावर फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट के पास चली जाएगी, जिससे होगा क्या कि इंडिया की सारी डिपेंडेंसी, फिर चाहे वो छोटे से पेंच के लिए हो या कोई बड़े कंपोनेंट्स के लिए जो राफेल में लगेंगे, उसकी डिपेंडेंसी हमारा पूरा का पूरा फ्रांस के ऊपर ही चला जाएगा। और अंत में इतना बड़ा फैसिलिटी, इतना बड़ा ज्वाइंट वेंचर बनाने का भारत को कोई फायदा ही नहीं होगा। हमने इस फैसिलिटी को तैयार ही इसलिए करवाया है ताकि इंडिया भी फाइटर जेटों के कंपोनेंट्स को या फाइटर जेटों को मैन्युफैक्चर करना हो वो सब खुद करना सीखे। और साथ में इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए डिसॉल्ट के पास ये ओनरशिप चली जाती है तो भारत ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जो इतना पैसा खर्च किया है, आखिरकार इसका जो फायदा होगा वो पूरा का पूरा या तो डिसॉल्ट को होगा और या तो जो भी कंपनी डिसॉल्ट के साथ मिल करके काम करेगी, साथ साथ उन्हें भी फायदा होगा। और जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है उसको इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा और जो भी खर्चा इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए किया है वो भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ फिर से डिसॉल्ट वही चीज कहता है कि देखिए, अगर आप लोग इस शर्त को नहीं मानते हैं तो हम लोग इस फैसिलिटी के माध्यम से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे राफेल का। उन्होंने बल्कि ये तक कहा है कि अगर ये वाले शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो कल को अगर फ्रांस के पास नए ऑर्डर आते हैं राफेल के लिए तो फिर वो ऑर्डर फ्रांस से ही पूरे किए जाएंगे, उनको हम लोग इंडिया से कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बल्कि फ्रांस ने एक तरीके से कंडीशन डाल दी है कि अगर भारत को आने वाले टाइम में 114 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, अगर उसमें भी आपको राफेल बनवाने हैं
तो आपको ये वाली शर्तें पूरी करनी ही पड़ेगी हर हाल में, तभी जाकर के हम लोग आपके लिए ये डील को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा भी यहाँ पर जो स्टैंड है वो काफी क्लियर है कि पहली बात तो खर्चा इतना सारा टेक ऑफ ट्रांसफर के लिए हम लोग कर चुके हैं, और दूसरी बात क्या गारंटी है कि जो भी आप चीजें लगाएंगे वो इंडिया से ले रहे हैं या फिर बाहर से ले रहे हैं। इस चीज को चेक करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए, इसीलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज को लेकर इनकार कर दिया है। तो खैर दोस्तों देखना होगा कि आगे क्या होता है, इंडिया इसके लिए क्या फैसले लेती है या फ्रांस अपने फैसले बदल दे, अपने शर्तें बदल दे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।